अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आपका क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप खुश होंगे और अपनी मम्मा को भी तंग नहीं कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए कहानी एक लेके आई हूँ और उसके बाद भी आपको बहुत सी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं सुनाऊंगी और आप कहानियाँ गौर से सुनिए और फिर आप अपने छोटे बहन भाइयों को सुनाएंगे। ठीक है? मेरी आज की कहानी का उन्वान है मुट्ठी भर चने। प्यारे बच्चों, एक मुल्क में ऐसा हुआ कि वो खेती बाड़ी करते थे सारे। उनके पास कोई और ज़रिया रोज़गार नहीं था और खेती बाड़ी भी इस तरह करते थे कि उनकी खेती बाड़ी में आपाशी का कोई उनके पास निज़ाम नहीं था। यानी जैसे हमारे यहाँ नहरें हैं और हमारे यहाँ और डैम हैं और चीज़ें हैं जिससे हम फसलों को पानी देते हैं, लेकिन उनका सारा इन्हसार बारिश पे था। और उस ज़माने में ये होता था कि अगर एक दो साल बारिश ना हो तो पूरा मुल्क जो है वो कहत साली का शिकार हो जाता था। कहत किसको कहते हैं? कहत उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को, उन हालात को कहते हैं जहाँ पे लोग खाने को तरस जाएं, जहाँ पे सारा अनाज ख़त्म हो जाए और नया अनाज भी ना उगे और पुराना जो स्टोर किया होता है वो ख़त्म हो जाए, उसको कहत साली कहते हैं। उन्हीं में एक गरीब आदमी था जिसकी अपनी तो कोई ज़मीन नहीं थी, लेकिन वो किसानों की मुख्तलिफ़ ज़मीनों पे काम करके अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करता था। जब काफ़ी अरसा बारिश ने आई तो वो बहुत परेशान हुआ कि आगे बच्चे बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा, वो फाके पड़ेंगे उन्हें। तो उसने एक दिन अपनी बीवी को कहा, भगवान तुम मुझे कुछ रोटियां बना दो और एक मशकीज़ा पानी का दे दो, मैं किसी और मुल्क जाके अपनी किस्मत आजमाई करता हूँ। बीवी बोली, वही अल्लाह, तुम तो कभी घर से ना निकले और वहाँ दूसरे मुल्क जाके करोगे क्या? रास्ता कैसे ढूंढोगे? उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह का तवक्कल है मेरे साथ और मेरा पुराना साथी मेरा घोड़ा है जो कभी मुझे धोखा नहीं देगा। हम दोनों जाएंगे और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम सुबह सुबह ये रोटियां और पानी तैयार कर देना और मैं मुझे अल्लाह का नाम लेके घर से रुखसत करना। बीवी ने ऐसे ही किया और वो अगले दिन सुबह सुबह अपने घोड़े पे बैठ के रुखसत हो गया। बच्चों, वो 2 दिन तक चलता रहा, सफ़र करता रहा। जहाँ कहीं वो थक जाता अपना घोड़ा बांध देता और घोड़े से उतर के खुद सस्ता लेता, रोटी खा लेता, पानी पी लेता। घोड़े को भी ऐसी जगह पे रुकता जहाँ घोड़े के पीने के लिए पानी और घास वास हो। इस तरह 2-3 दिन के बाद उसका खाना और सब कुछ ख़त्म हो गया। अब उसको बहुत भूख और प्यास और थकन से उसका बुरा हाल था। बेचारा बहुत परेशान हुआ। फिर उसने क्या किया कि चलते चलते उसकी नज़र पड़ी, एक हरा भरा जंगल था उसकी दाईं तरफ। उसने घोड़ा उस जंगल में डाल दिया। पहले वो थोड़ा सा घबराया कि जंगल में अंधेरा, लेकिन उसने घोड़ा जंगल में डाल दिया। उसने ऊपर देखा तो आसमान पे चीले कौवे उड़ रहे थे और कुछ चरिंदों परिंदों की भी आवाज़ उससे आ रही थी। वो समझ गया कि यहाँ पे कहीं पानी है करीब। तो वो उसको अचानक चलते चलते एक चश्मा नज़र आया, बड़ी हरी भरी घास थी। उसने घोड़े से उतरा, खुद भी पानी पिया, घोड़े को भी पानी पिलाया और घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया। और थोड़ी देर सस्ताने के लिए लेटा तो उसके कानों में ना कुछ आवाज़ें आना शुरू हुई, ऐसे जैसे बहुत से कोई छोटे जानवर जो हैं आपस में चहलें कर रहे हैं। वो उस तरफ गया तो वो क्या देखता है कि बहुत सारे चने पड़े हैं ज़मीन पे और बहुत सारे बंदर उसके इर्द गिर्द बैठे हुए जो हैं वो चने खा रहे हैं। उनमें से एक मोटे से बंदर की जब नज़र पड़ी उस पर, तो वो पहले तो थोड़ा सा ठिठका, फिर उसने मोटे मोटे चने उठा के उसको मारना शुरू कर दिए। उसने कहा, अरे भाई बंदर, क्या करते हो यार, इतना सख्त भूखा हूँ, देने हैं तो मुट्ठी भर चने दो ताकि मेरा पेट भी भरे। बंदर भागता हुआ आया, मुट्ठी भर चने लाया और उसकी झोली में डाल दिए। उसने मज़े से चने खाए, फिर दोबारा पानी पिया और सोने के लिए लेट गया। 2-3 घंटे आराम करके सो के जब उसकी थकन उतरी तो वो उठा, अपने घोड़े को भी खोला। इतने में घोड़ा भी सैर हो चुका था, पानी भी पी लिया था। फिर उसने अपना मशकीज़ा भी दोबारा भर लिया उसी चश्मे से और घोड़े पे जाने के लिए तैयार हुआ तो वो मोटा बंदर छलांग लगा के उसके घोड़े पे उसके पीछे बैठ गया। उसने कहा, भाई बंदर, मेरे पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं खुद मुसाफिर हूँ, मुझे रास्तों का पता नहीं आगे कितना चलना है, तो मैं तुम्हें कहाँ ले लेके फिरूंगा। कहता, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम भूखे रहोगे मैं भी भूखा रह लूंगा, जो चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी मैं ढूंढ लाऊंगा, तुम देखना। उसने कहा, नहीं भाई, बड़ा मुश्किल रास्ता है। कहने लगा, नहीं, और अगर मुझे नहीं ले जाओगे तो मेरे मुट्ठी भर चने वापस करो। अब वो बड़ा परेशान हुआ, कहता, लो, वो मैं कहाँ से वापस करूँ, वो तो मैंने खा लिए।
कहता अच्छा। फिर वो उसने तंग आके कहा अच्छा बैठे रहो चलो। वो चलते रहे और थोड़ी दूर जाके उन्हें ना एक शहर के आसार नज़र आना शुरू हुए। वो आहिस्ता आहिस्ता उस दीवार के साथ चलते गए और शहर का दरवाज़ा खुला था, वो उस शहर में दाखिल हो गए। वहाँ क्या देखते हैं कि सारी दुकानें खुली हैं, उन पे सामान सजा हुआ है, सब कुछ है, और अदारे जो हैं वो भी हैं, सब है, लेकिन इंसान कोई नज़र नहीं आता। बिल्डिंगें हैं, मकान हैं, सब है, ना किसी इंसान की आवाज़ आती है, ना कोई इंसान नज़र आता है। चलते चलते वो एक महल के नीचे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि खिड़की में एक ऊपर बालकनी या दरीचा कहते हैं असल में उसे, दरीचे में एक औरत बैठी थी। वो पहले उनको देख के मुस्कुराई और फिर वो ना रोने लगी। उसने घोड़ा रोका दरीचे के लिए और उसने पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम रोई क्यों और हंसी क्यों। कहती हंसी मैं इसलिए कि मैंने एक मुद्दत बाद इंसान की शक्ल देखी, और रोई मैं इसलिए कि अभी जिन आएगा और तुम्हें खा जाएगा। उसने कहा ये जिन का क्या किस्सा है। कहती देख नहीं रही, हमारा पूरा शहर को वो खा गया और मुझे उसने यहाँ कैद कर लिया, और वो मुझे कहता है कि तुम मुझसे शादी करो, और मुझे वो बहुत बुरा लगता है, मैंने उससे शादी नहीं करनी और वो किसी इंसान को मेरे अलावा बर्दाश्त नहीं करता। तो उसने कहा वो जिन किस वक्त आता है और वो जाता कहाँ है। उसने कहा कि वो सुबह को तो चला जाता है अपने परस्तान या जहाँ भी वो रहता है, शाम को वो आ जाता है। तो उसने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि जिन आ गया है या आ रहा है। उसने कहा जब बहुत तेज़ आंधियाँ चलेगी और हवा चलेगी, दरख्त गिरेंगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो जिन आ रहा है। उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा अब हम क्या करें। उसने कहा तुम इस तरह करो कि तुम आ जाओ मेरे पास, ऊपर एक स्टोर टाइप कमरा है जो कभी नहीं खुलता, मैं उसमें तुम्हें छुपा दूंगी। वैसे तुम किसी भी घर में जाओगे तो वो तुम्हें ढूंढ लेगा, मैं ऊपर तुम्हें छुपा दूंगी, तुमने शोर नहीं करना, आवाज़ नहीं निकालनी, और वहाँ छुप के रहना। रात को वो यहीं रहता है, रात को कोई ऐसी आवाज़ ना निकले कि जिन डिस्टर्ब हो और उसे पता चले। वो उन्होंने वो खैर चले गए उसके महल में। उसने उनकी खातिर तवाज़ुद की, खूब पेट भर के, बंदर को भी उसको भी खाना खिलाया, घोड़े को भी एक जगह बांध दिया। तो उसने कहा अब तुम चले जाओ ऊपर, उसके आने का टाइम हो रहा है। उसके बाद ज़ोर से आंधियाँ चली और शोर और आंधी और मट्टी उड़ी। वो घबरा गया, उसने जल्दी से दरवाजे अपने सारे बंद कर लिए और अंदर बैठ गया। इतने में जिन की आवाज़ आई, आदम बो आदम बो आदम बो। वो कहने लगी कि आदम बो तो आदम तो मैं ही हूँ और तो कोई नहीं है, मुझे खा लो। तो कहता है राख खाऊं खाक खाऊं तुझे खाऊं। तो उसने कहा फिर क्यों आदम बो की शोर की। नहीं मुझे आज ये ख़ास किस्म की, यहाँ तो कोई और इंसान नहीं है, मुझे बो आ रही है। उसने कहा यहाँ कोई नहीं है। वो बहरहाल वो भी खुद खा पी के सो गया। तो रात को बंदर जो था ना, वो उसको शरारत सूझी। वो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता जो छत थी ना उसकी महल की, उन दिनों में कच्ची मिट्टी की ईंटें होती थी और कच्ची ही छतें होती थी। बंदर ने आहिस्ता 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 ऊपर छत में ना एक सुराख बनाना शुरू कर दिया। उस आदमी ने बहुत मना किया, वो बाज नहीं आया। वो बहरहाल वो सुबह को वो चला गया, जिन चला गया। फिर आंधी तूफान आया, इनको पता चल गया जिन चला गया। बंदर गया, कहने लगा मैं तो जा रहा हूँ बाजार शॉपिंग करने। देखा वहाँ बंदा तो कोई नहीं, तू शॉपिंग क्या करेगा। कहता बस मैं करूँगा। वो जब आया तो बहुत घोड़े पे उसने बहुत सारा सामान लादा हुआ था। उसमें एक हावन दस्ता था, एक मोटा सा रस्सा था, एक दही का कूंडा था, इस तरह बहुत सारी चीज़ें। तुमने कहा तुम इसका क्या करोगे। उसने कहा तुम देखो मैं इसका क्या करता हूँ, रखो इसको ऊपर स्टोर में रख दिया। और दिन को वो शहजादी के साथ रहे, शहजादी से सारे हालात मालूम किए, उसके घर में कौन कौन था, माँ बाप के साथ क्या हुआ, शहर के साथ क्या हुआ। शाम को फिर जब आया तो वो खा पी के वो छुप चुके थे। अब वो जब छुप गए तो वो बंदर कहने लगा, रात को जब जिन पूरा सो गया ना, उसने उसी दौरान दिन में वो सुराख को भी काफ़ी बड़ा कर लिया था। उसको कहने लगा कि भाई मुझे तो बहुत ज़ोर से मुझे जो है ना पेशाब करना है, मुझे बहुत ज़ोर से पेशाब आया, मैंने तो बाथरूम जाना ही जाना है। उसने कहा यहाँ कहाँ पे तुझे स्टोर में कहाँ बाथरूम मिलेगा। कहता कोई बात नहीं, मैं कच्ची छत पे कर दूंगा। उसने वहाँ सुराख से नीचे कर दिया। वो जिन के मुंह पर पड़ा, जिन हड़बड़ा के उठ गया। वो बंदा जो था शख्स, वो बहुत घबराया, कहने लगा तू करता क्या। उसको खींच के अंदर ले आए। तो वो फिर जिन ने शोर मचाया, आदम बो आदम बो। उसने कहा कोई नहीं है, सो जाओ, बारिश हुई थी, छज्जे पे पानी है, वो हवा चली होगी, गिरा होगा। वो जिन फिर सो गया। फिर वो उठा, कहता अब मुझे ना नच नची आई है। उसने कहा ये नच नची क्या होता। कहता मेरा नाचने को दिल चाह रहा है।
تو اس نے کہا نیچے جن سو رہا ہے ہمیں کھا جائے گا. اس نے کہا نہیں کھائے گا تو فکر نہ کر. اس نے اوپر ادھم مچا دیا, ناچنا شروع کر دیا. اب جن کی آنکھ کھل گئی, وہ کہنے لگا اوے تو کون ہے. اس نے کہا تو کون ہے. کہتا میں دیو ہوں. بچوں جن کو ایک ہندی لینگویج میں دیو بھی کہتے ہیں. میں دیو ہوں. اس نے کہا میں دیو کا پیو ہوں. اس نے کہا اچھا میں کیسے مانوں. اس نے کہا بندر نے کہ تو کوئی نشانی پھینک. اس نے کہا پہلے تو نشانی پھینک. بندر نے کہا نہیں پہلے تو پھینک. تو نے پہلے دعویٰ کیا. دیو نے کہا میں نے نہیں کیا, تو پہلے نشانی پھینک. اس نے کہا کیا پھینکوں. بندر نے کہا تو اپنی دم کاٹ کے پھینک دے. تو اس کی اتنی چھوٹی سی دم ہوتی ہے, اس نے کاٹ کے پھینک دی. اس نے پورا رسا نیچے پھینکا, اس سوراخ سے اس کے گردن میں ڈال دیا. وہ بہت ڈرا. کہنے لگا جس کی دم اتنی بڑی اتنی موٹی ہے تو وہ خود کیا ہوگا. پھر اس نے کہا نہیں مجھے یقین نہیں آتا, تو کوئی اور نشانی پھینک. اس نے کہا کیا نشانی پھینکوں. بندر نے کہا کہ تو اس طرح کرو کہ تھوک پھینک اوپر. اس نے تھوک پھینکا. وہ بہت تھوڑا سا اوپر آیا. اتنی اونچے چھت سے اوپر پھینکنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اوپر تھوکو دیکھ کے تو اپنے ہی منہ پہ پڑتا ہے, اوپر کہاں جاتا ہے. آپ نے مسل سنی ہوگی نا, آسمان کا تھوکا منہ پہ آتا ہے. بندر نے کیا کیا, دہی کا کنڈا الٹا دیا اوپر سے. وہ اور بھی پریشان ہوا. اس نے کہا یار جس کا تھوک اتنا بڑا ہے کہ سارا میں گیلا ہو گیا ہوں, تو وہ خود کیا چیز ہوگی وہ. پھر اس نے کہا کہ نہیں مجھے یقین نہیں آتا, تم کوئی اور نشانی پھینکو. بندر نے کہا تم پھینکو. اس نے کہا کیا پھینکو. اس نے کہا اپنا دانت پھینکو. اس نے ایک دانت توڑ کے پھینکا. وہ چھوٹا سا کوئی 2.5-3 انچ کا دانت تھا. اس نے ہاون دستہ پتہ ہے بچوں کیا ہوتا ہے. وہ جس سے آپ کی مما بورچی خانے میں کبھی لہسن ادرک, کبھی کوئی مرچ, کبھی کوئی چیز کوٹتی ہیں, تو وہ جو جس چیز سے کوٹتی ہے نا اس کو دستہ کہتے ہیں. ہاون اس کے نیچے کی چیز ہوتی. اس نے وہ پھینک دیا. وہ بلکہ اس کے دیو کے سر پہ لگا جن کے, اور اس کا سر میں سے خون بھی نکلنے لگا. اب تو وہ بہت ہی پریشان ہوا. اس نے کہا تم چاہتے کیا. اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. تم نے پورا شہر برباد کیا, میں نہیں چاہتا کہ اب تم اور بربادی کرو, تم یہاں سے چلو. کہتا کیوں چلا جاؤں, میں پھر شہزادی کو لے کے جاؤں گا. اس نے کہا شہزادی کو ہاتھ لگا. اس نے کہا تم کیا کرو گے. اس نے بڑا سا ڈھول گلے میں ڈالا اور دونوں طرف سے سٹک سے پیٹنا شروع کر دیا. ڈھما ڈھم ڈھما ڈھم ڈھول پیٹتا. جن بھاگا. اس نے کھڑکی سے ہی چھلانگ لگا دی. یہ پیچھے پیچھے بندر اس کے. وہ کہے مجھے معاف کر دو, میں اب نہیں آؤں گا. اس نے کہا میں کیسے یقین کر لوں. بندر نے کہا. جن کہنے لگا نہیں تم یقین کرو نا, میں وعدہ جو کر رہا ہوں. اس نے کہا وعدے کی بات نہیں, تم حضرت سلیمان کی قسم کھاؤ. بیٹے حضرت سلیمان جو ہیں بچوں ایک نبی تھے جس کو ہم بھی مانتے ہیں, اور جن کی حکومت جنوں, انسانوں, چرند پرند, جانوروں سب پہ تھی, اور جن ان کو بہت مانتے. اس نے کہا ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے, حضرت سلیمان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں دوبارہ اس شہر میں واپس نہیں آؤں گا. اس نے کہا نہیں میں تمہیں اس شہر کی حدود تو کراس کرا کے ہی آؤں گا. وہ اس شہر کا جو باؤنڈری تھی اس نے اس کو کراس کرائی, واپس آیا اور وہ ڈھول اتارا. کہتا اب رہو آرام سے, خوشی خوشی زندگی بسر کرو. وہ شہزادی بھی بہت خوش ہوئی. اس آدمی نے شہزادی سے شادی کر لی, اور پھر وہ بندر کو ساتھ لے کے گیا, اس کو راستے میں اتار دیا, اور وہاں اپنے گھر گیا, اپنے بیوی بچوں کو لے آیا, اور اپنے سارے رشتہ داروں عزیزوں کو جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا سب کو کہا کہ آ جاؤ ہمارے پیچھے. بہت بڑا قافلہ آیا, اور انہوں نے اس شہر کو دوبارہ بسا دیا. اور وہ شہر آج بھی بس رہا ہے. اس شہر کو کہتے ہیں بستی کسانہ, کسانوں کی بستی ہے. اور امید ہے آپ لوگوں کو بچوں یہ کہانی پسند آئی ہوگی. اب اگلے ویکینڈ پہ میں آپ کے لیے ایک اور کہانی لاؤں گی, اور انشاءاللہ آپ میری کہانیاں سنیں, انجوائے کریں, اپنے کومنٹ سے بھی مجھے آگاہ کریں. مجھے بہت خوشی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.